दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ, मेरा नाम पंकज झा। मैं DICS दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस DICS से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ दिल्ली में आजकल लॉकडाउन चल रहा है और उसके कारण जो है सो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर में जो क्वेश्चन कराया था, जो आप लोगों ने सेल परचेज का काम किया था, उसी के बेस पे मैं जो कराने जा रहा हूँ आज एक बिल्कुल नया टॉपिक है बिल्स ऑफ मटेरियल। बिल्स ऑफ मटेरियल होता क्या है, जिसको शॉर्ट नेम बॉम भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको बहुत सारे आइटम मिला करके एक आइटम को तैयार किया जाता है। बहुत सारे आइटम मिला करके एक आइटम को तैयार किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई केक अगर आप बनाते हो, तो उस केक बनाने में क्या क्या यूज होता है? ब्रेड, शुगर, एग, साल्ट, वेनिला, बेकिंग मिल्क, बहुत सारे आइटम यूज होता है। और अगर मान लो कुछ एक आइटम 1 केजी केक बनाने में क्या क्या आइटम यूज होगा, और जब उतना आइटम हमें 1 केजी बनाने में लगेगा, तो अगर कभी मुझे 500 केजी बनाना हो, तो 500 केजी में फिर से मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा नहीं ना। वो ऑटोमेटिकली टैली बता दे कि अगर आपको 500 केजी बनाना है तो कौन सा आइटम कितना लगेगा, 600 केजी बनाना है तो कौन सा आइटम कितना लगेगा। ये ऑटोमेटिकली बनाने के लिए बिल्स ऑफ मटेरियल को बनाया जाता है। सिंपल भाषा में एक एग्जांपल और बताता हूँ। मान लो कि आपको एक सीलिंग फैन तैयार करना है। उस सीलिंग फैन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? उसमें ब्लेड चाहिए, मोटर चाहिए, केबल चाहिए। कितना, कौन कौन सा आइटम, केबल कितना मीटर चाहिए, ब्लेड कितने पत्ती चाहिए उसके अंदर, मोटर कितने चाहिए। तो इस सब मिला करके एक क्या तैयार होता है? सीलिंग फैन तैयार होता है। कल को अगर आपको कंपनी एक इंजीनियर बन गए और इंजीनियर में जाकर के आपको बता दिया जाएगा कि हमें जी 5,000 सीलिंग फैन तैयार करना है, हमें 5,000 सीलिंग फैन तैयार करना है, तो उसके लिए कितना बिल्स ऑफ मटेरियल आपको लगाना पड़ेगा, कितना आपको, कौन कौन सा आइटम, 500 सीलिंग फैन तैयार करने के लिए कितने मोटर खरीदने हैं आपको, कितने केबल खरीदने हैं, कितने आपको ब्लेड खरीदने हैं, ये सब आपको बिल्स ऑफ मटेरियल में बनाया जाता है। उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किया है। सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्रिएट ए कंपनी नेम विथ आशीष झा प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस है द्वालक विलेज, और फाइनेंशियल ईयर है 2021-22। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम टैली पे चलते हैं, एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट F3, और यहाँ से क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी पे एंटर किया और यहाँ पे लिखा मैंने आशीष झा प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी कंपनी क्रिएट कर लिया। और इजी समझने के लिए मैं इसको ब्रैकेट में, कि कल को मुझे क्वेश्चन को समझना है, तो मैंने इसका शॉर्ट नेम बॉम भी दे दिया, बिल्स ऑफ मटेरियल, कि हमें पता रहे कि ये कंपनी मैंने किस लिए बनाया था, इसलिए मैंने शॉर्ट नेम बॉम्ब्स दे दिया। उसके बाद मैंने एड्रेस लिखा, विलेज पोस्ट द्वालक, और डिस्ट ब्लॉक मधेपुर, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, और कंट्री इंडिया के अंदर बिहार स्टेट है। ठीक है। पिन कोड है 847408, और मोबाइल नंबर है 9990727252। एंटर प्रेस करेंगे। पीएन ईमेल आईडी है panarc2009@gmail.com, और वेबसाइट है www.dicsindia.in। एंटर प्रेस करेंगे। कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको बता रहा है 2021-22। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2021। एंटर प्रेस करेंगे। फाइनेंशियल और बुक्स बिगिनिंग ईयर सेम ही रखेंगे। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करते ही आपका कंपनी तैयार हो जाएगा। ओके। अब आपका कंपनी तैयार हो गया है। सबसे पहले स्टेप करके हम बाहर गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, और गेटवे ऑफ टैली में क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2021 प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब डायरेक्टर, और जब कंपनी आशीष झा प्राइवेट लिमिटेड है तो इसका मतलब आशीष खुद होगा प्रोप्राइटर। तो कंपनी अपना कैपिटल लगा रहा है, और कैपिटल के रूप में क्या क्या लेके आ रहा है? पर्सनल कार, पर्सनल कार लेके आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी ला रहा है, उसके बाद आपका लूज एंड टूल्स ला रहा है, और पीएनबी बैंक मधेपुर ला रहा है। पीएनबी बैंक में पैसा, मधेपुर में पैसा है। तो सबसे पहले इतने सारे लेजर बनाने हैं। अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर पे क्रिएट करेंगे, और एक साथ बनाने के लिए मैं मल्टीपल लेजर पे जाऊंगा। ऑल आइटम पे सिलेक्ट करेंगे,
और ऑल आइटम में यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको पर्सनल कार, तो मैंने यहाँ पे लिखा पर्सनल कार, PRSONL पर्सनल कार, और एंटर प्रेस करेंगे, ये आएगा आपका फिक्स एसेट्स और अमाउंट आएगा यहाँ पे 5 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख, एंटर। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, और ये भी आपका फिक्स एसेट्स है और अमाउंट है 3,60,000 रुपए, यहाँ लिखेंगे 3,60,000, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लूज टूल्स, ये भी एक तरह का फिक्स एसेट्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, इसलिए मैंने कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और ऑल्ट कंट्रोल वी से टैली में पेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे 1,20,000 रुपया एंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है PNB बैंक मधेपुर, ये भी आपका मधेपुर ब्लॉक है, वहीं पे पंजाब नेशनल बैंक है जिसका शॉर्ट नेम PNB है, और ये आएगा आपका बैंक अकाउंट के अंदर, और इसका अमाउंट है 5 लाख, तो यहाँ पे अमाउंट 5 लाख एंटर करके आई थिंक हमारा सारा लेजर आ चुका है। क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास सारे लेजर आ गए, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी जब एक्सेप्ट कर लिया आपने, तो अभी आप गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट F1 से आप डिटेल देखेंगे, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस इन ओपनिंग दिखा रहा है, मतलब 14,80,000 रुपया डिफरेंस इन ओपनिंग में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपने सारा आइटम क्या किया है, फिक्स एसेट्स के अंदर आपको शो हो रहा है। इसका मतलब ये जो पैसा लेके आया है, तो इसका मतलब ये अमाउंट क्या हो गया, ये अमाउंट आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। तो ये एक लेजर बनाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में लेजर पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्या हो गया, एक तरह का पूंजी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट 14,80,000 बता रहा है, और किसके अंदर डालेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर, एंटर करेंगे एक्सेप्ट करके, और इसका ओपनिंग अमाउंट डाल देंगे 14,80,000 रुपए, एंटर करेंगे। जैसे एंटर किया तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट आपका हट चुका है, ठीक है। जितना अमाउंट डेबिट है उतना ही अमाउंट क्रेडिट है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप एस्केप करके बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, और जा करके आप बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस इन ओपनिंग जो आ रहा था वो आपका नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था, जितना ओपनिंग चढ़ाना था सबका ओपनिंग मेरे पास अपनी जगह पे आ चुका है, ठीक है जी। अब आते हैं अकाउंटिंग इन्फो, अकाउंटिंग वोचर में, और सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक एक करके। कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम, कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम एमएस Shankar Bakery Private Limited on credit 15 days after credit period, charge interest 15% per annum on 1st May 2021 and interest paid on quarterly basis। क्वेश्चन बिल्कुल साफ कर रहा है कि आपको शंकर बेकरी से एक ये सारे आइटम हमें परचेज करना है, और उसका जो क्रेडिट पीरियड देगा, मतलब उधार जो देगा वो 15 दिन के लिए देगा। 15 दिन के बाद अगर आपने लेट पेमेंट करी तो 15% पर एनम मतलब साल का 15% के रेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने पे। तो अब हमें परचेज कब कर रहे हैं, 1 मई को। तो इसमें मुझे 2 चीज इनेबल करना, एक तो मुझे बता रहा है कि जो परचेज आप करेंगे वो सारे के सारे कहाँ रखना है, गोडाउन में रखना है, और गोडाउन का नाम क्या दिया हुआ है, द्वालक, ठीक है। तो यहां सबसे पहले मुझे गोडाउन इनेबल करना है, और दूसरा इंटरेस्ट एक्टिवेशन कैलकुलेशन को इनेबल करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे F11 टैली में आते हैं, और सबसे पहला फीचर्स इनेबल करेंगे F11 किया। F11 में यहाँ पे इंटरेस्ट एक्टिवेशन कैलकुलेशन को यस करेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस है, किसी किसी टैली में नहीं होगा, तो आप F11 करके एक्टिवेट कैलकुलेशन को यस कर देंगे, और उसके बाद यूज एडवांस पैरामीटर को भी यस कर देंगे, ठीक है जी। यस करने के बाद F2 में जाएंगे, और यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, कहीं पे लिखा होगा मेंटेन मल्टीपल लोकेशन और कहीं पे लिखा होगा मल्टीपल गोडाउन्स, आप इसको भी यस कर देंगे। यस करने के बाद इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब आना है F9 में, ऑल्ट F9 से परचेज की एंट्री करते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, तो मेरे पास इनवॉइस नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो मैं एज्यूम कर लूंगा PUR/001/2021-22,
ठीक है जी। और डेट हमारा है 1 मई 2021। आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में 1 मई 2021। F2 प्रेस करेंगे 1 मई 2021, एंटर प्रेस करेंगे 1 मई 2021। और पार्टी का नाम है MS शंकर। यहाँ पे दिया हुआ है आपको मेसर शंकर ब्रेकरी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे इसको ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट करेंगे मैसर शंकर बेकरी प्राइवेट लिमिटेड। और जब भी किसी से आप परचेज करते हैं तो हमारा क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे, मेंटेन बिल बाय बिल को यस करेंगे। और क्वेश्चन में साफ कह रहा है आपको कि क्रेडिट पीरियड 15 दिन का डालना है, तो आपको यहाँ पे 15 डेज सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। उसके बाद आएगा कि एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो मैंने यस किया था। आपको मैं यहाँ पे फिर समझा देता हूँ कि कभी आप F11 में अगर आपके टैली के अंदर ये नो होगा तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट एक्टिवेशन कैलकुलेशन नहीं दिखेगा। इसीलिए हमने फीचर्स को इनेबल किया था। क्या किया था, F11 में जाकर के एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस किया था और यूज एडवांस पैरामीटर को भी यस कर दिया था। जैसे हमने यस करेंगे 15 डेज डाला और ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको सेलेक्ट करेंगे यस। और यहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन हमने नो ही रखना है, इसको हमें यस कर दिया, इसको यस कर दिया। और यहाँ पे आ रहा है, आपको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है 15% पर एनम। ध्यान से देखो 15% पर एनम। जब आपको 15% पर एनम की बात हो रही है और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, क्वार्टरली बेसिस, मतलब 3 महीना, तो मंथ की बात आ गई। तो मुझे क्या करना है, जब 15% एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो हम डिवाइड कर देंगे, ऑल्ट सी करेंगे और 15 से डिवाइड कर देंगे 12 से। तो क्या हो गया, 1.25% जो है आपका ये आ गया। और यहाँ सेलेक्ट करेंगे कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ लेने के बाद इसको आएगा क्रेडिट पीरियड। और क्रेडिट पीरियड अप्लीकेबल कब से होगी, 1 मई से, क्योंकि मैंने 1 मई 2021 को परचेज कर रहा हूँ तो 1 मई मैंने सेलेक्ट किया। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको एक्सेप्ट करने के बाद अब आ जाएगा यहाँ पे 1 मई को हम करेंगे और हमारा पार्टी है मैसर शंकर बेकरी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट का। और ये हमारा आएगा परचेज अकाउंट के अंदर। एंटर करेंगे, इन्वेंटरी वैल्यू और इफेक्टेड, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आइटम का नाम आ रहा है, अब हम फटाफट हमें नेम ऑफ आइटम आना है। ये सारे आइटम हमें क्रिएट करना है और ये क्वांटिटी और ये रेट के हिसाब से इस गोडाउन के अंदर। ठीक है जी। ठीक है, ये लोग आप लोगों ने पहले भी कर चुके हैं, फटाफट कर लेते हैं। ऑल्ट सी से जाएंगे, आइटम का नेम ब्रेड, और ये आएगा आपके प्राइमरी। और यहाँ पे यूनिट्स की बात हो रही है, तो यूनिट्स किसके अंदर है, आपका है केजी के अंदर। और इसके लिए करेंगे ऑल्ट सी प्रेस और यहाँ पे लिखेंगे केजी और यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम्स। एंटर करेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, अभी तक आप लोगों ने जितना भी क्लासेस लिया सब में हम क्या कर रहे थे, इसको छोड़ दे रहे थे, इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लेकिन ये भी टैली में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीजें हैं तो हर का कुछ ना कुछ मीनिंग है। अब यहाँ पे आ रहा है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, हम इसको हमेशा 0 करके छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ हमें बढ़ाना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 लिखना है। क्यों, देखो यहाँ पे आपका केजी में तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन बाद में जो काम हो रहा है वो आपकी ग्राम में हो रहा है। और 1 किलोग्राम कितने ग्राम, 1000 ग्राम का। तो इसका मतलब डेसिमल में वैल्यू हो सकता है ना। अब यह 250 ग्राम है तो इसका मतलब 0.3 ठो 0 होगा, तो हम इसको याद करेंगे, इसको डेसिमल पॉइंटेड 3 कर देंगे। ठीक है जी। एंटर करेंगे, आगे काम आएगा, हम देख लेंगे इसको। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे गोडाउन एक क्रिएट करना है, द्वालक। तो मैंने यहाँ पे लिखा द्वालक, द्वालक। और ये किसके अंदर आएगा, प्राइमरी के अंदर। एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे, गोडाउन द्वालक। और क्वांटिटी हमारा, क्वांटिटी है ऊपर में, अभी यही वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 1000 केजी, 1000 केजी। और रेट है हमारा 12 रुपए पर केजी। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा शुगर, नेक्स्ट है हमारा शुगर। ऑल्ट सी से आइटम क्रिएट करते हैं और एंटर, एंटर प्राइमरी और यहाँ पे केजी, ये भी हमारा केजी में है। एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। गो डाउन द्वालक सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी है 80 केजी और रेट है आपका 70 रुपए पर केजी। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट है आपका एग। एग जो है आपका वो पीसेज में है, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि सबको केजी कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो एग को हमें पीसेज में करना है, तो ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मैंने एग सेलेक्ट किया और ये भी प्राइमरी के अंदर यहाँ पे यूनिट्स चेंज कर देंगे, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीसेज और यहाँ पे करेंगे पीसेज, ठीक है जी। एक्सेप्ट करेंगे और ये हमने पीसेज में सेलेक्ट कर लिया। ये भी दो अलग गोडाउन में रखना है। क्वांटिटी है इसका, क्वांटिटी है यहाँ पे 400 पीस एक खरीद रहा है और रेट लगा रखा है 5 रुपए पर पीस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 5 रुपए पर पीस। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट। और नेक्स्ट है आपका साल्ट, नमक भी खरीद रहा है जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साल्ट और प्राइमरी, और ये भी है केजी के अंदर। और इसका भी यूनिट्स जो होगा वो द्वालक में ही गोडाउन में स्टोर करके रखेगा। और ये भी है 4 केजी ले रहा है, ठीक है जी। रेट है 40 रुपए, तो मैंने 40 रुपए लिया, एंटर, एक्सेप्ट कर लिया। और नेक्स्ट है वेनिला। वेनिला ऑल्ट सी से आइटम हमने प्लेस, यहाँ पे वेनिला टाइप किया प्राइमरी के अंदर, और वेनिला भी जो है वो केजी में है, तो यहाँ पे हमने केजी सेलेक्ट कर लिया, एंटर एंटर, एक्सेप्ट कर लिए। और ये भी द्वाला गोडाउन के अंदर इसका जो क्वांटिटी है 2 केजी 3500 के रेट से, 2 केजी 3500 के रेट से, एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट है आपका बेकिंग, बेकिंग सोडा जिसको आप बोलते हैं खाने वाला, ऑल्ट सी से यहाँ पे आइटम टाइप किया और प्राइमरी के अंदर यहाँ पे भी केजी के अंदर ही है यूनिट्स इसका, और ये भी द्वाला गोडाउन में स्टोर होगा। और ये भी जो है 6 केजी 4500 के पर केजी के रेट से ले परचेज कर रहे हैं। और उसके बाद था मिल्क। ये जो मिल्क है ऑल्ट सी से आइटम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मिल्क सेलेक्ट करेंगे और ये भी प्राइमरी के अंदर, ये भी आपका केजी यूनिट्स के अंदर आ रहा है और एंटर प्रेस करेंगे द्वाला गोडाउन के अंदर। और क्वांटिटी है यहाँ पे 15 केजी 15 केजी 90 रुपए पर केजी के रेट से ये आइटम हमें परचेज किया है, ठीक है जी। ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमने एक चीज सीखा है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी आइटम क्रिएट करेंगे तो डेसिमल वैल्यू को ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो हमने डेसिमल वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया, उसमें हमने 3 डिजिट लगा दिया और एंटर करके इसको हमने परचेज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कंपनी received order for manufacturing chocolate cake 200 pound at 220 from राहुल ट्रेडर on 31 मई 2021। ये राहुल ट्रेडर्स द्वालक गांव का ही है, द्वालक विलेज का रहने वाला। इससे क्या कर रहा है, कंपनी ऑर्डर रिसीव कर रहा है। राहुल ट्रेडर ने कंपनी को एक ऑर्डर दिया है कि भैया मेरे लिए ना 200 पाउंड केक तैयार कर दो, 220 रुपए पर रेट दूंगा मैं। तो कंपनी ऑर्डर रिसीव करेगा, तो ऑर्डर रिसीव करने के लिए हमें क्या करने, सेल ऑर्डर। और सेल ऑर्डर को इनेबल फीचर्स करने के लिए F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे F2 में जाकर के ये एक आता है आपका इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करेंगे। इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और इसको कर लेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट करके सेव। जब आपका सेल ऑर्डर इनेबल हो गया तो इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F5। जैसे ऑल्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सेल ऑर्डर। और इसका जो डेट है आप ध्यान से देखेंगे, डेट कौन सी है, 31 मई 2021 को। F2 से सबसे पहले डेट चेंज कर लेंगे, 31 मई 2021 को। किससे ले रहा है, यहाँ पे सेल ऑर्डर किससे ले रहा है, राहुल ट्रेडर से। तो राहुल ट्रेडर्स का एक लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी से टाइप करेंगे यहाँ पे राहुल ट्रेडर्स, और ये किसके अंडर आएगा, जिससे हम सेल करेंगे। ध्यान दे, जिससे हम सेल करेंगे हमारा सन्ड्री डेटर्स होता है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स। और यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल यस रखेंगे, एंटर करेंगे। कोई इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे लेजर राहुल ट्रेडर से। और यहाँ पे ऑर्डर, तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर का नंबर ले लेता हूँ, ऑर्डर /001/2021-22 का हम ऑर्डर ले रहे हैं। और ये भी जो लेजर होगा वो ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट के अंदर, सेल्स अकाउंट के अंदर, और ये आएगा आपका सेल्स अकाउंट के अंदर। इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये जो आइटम है वो क्या कर रहा है, चॉकलेट केक, एक नया आइटम ऑर्डर प्लेस कर रहा है, चॉकलेट केक, जो कि हमने अभी तक तो खरीदा ही नहीं है ना, लेकिन हम आइटम बना के रख लेते हैं। ऑल्ट सी से
चॉकलेट केक, और चॉकलेट केक जो है वो पाउंड में है, ना केजी में है ना पीस में, ध्यान रखना पाउंड में है। तो इसके लिए भी मुझे यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, ऑल्ट सी से पाउंड बनाएंगे, पीएनडी मैंने शॉर्ट नेम दे दिया और इसको मैंने पाउंड्स दे दिया फुल नेम। एंटर। पाउंड्स भी जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आगे क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहा है कि 1.25 मतलब डेसिमल के बाद भी जीरो दो डिजिट है, तो मैं यहीं से सेट कर लेता हूँ 2 डिजिट। ठीक है जी, यही सेलेक्ट कर लेंगे 2 डिजिट डेसिमल, एंटर करेंगे। एक्सेप्ट करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, डेट लिया, गोडाउन हमने कहाँ रखना है, ग्वाला गोडाउन। क्वांटिटी कितना है, 200 पाउंड। अब ये निगेटिव स्टॉक क्यों, इसलिए क्योंकि मेरे पास स्टॉक तो है ही नहीं और ऑर्डर मैं ले रहा हूँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम ऑर्डर ले लेते हैं। और ऑर्डर कितने रेट के बेस पे कह रहे हैं, 220 एंटर करेंगे, 44,000 रुपए का ऑर्डर आ गया। ये एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हमने सेल ऑर्डर ले लिया। बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना है, ये जो एंट्री मैंने किया है 44,000 का, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई अमाउंट नहीं शो होगा, ना ही आपका बैलेंस शीट में शो होगा। अगर ऐसा होता तो सन्ड्री डेटर्स में मैंने राहुल डेटर्स का बनाया तो 44,000 यहाँ शो होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो रहा है। जब आप सेल ऑर्डर ले रहे हैं तो इसका कोई इफेक्ट बैलेंस शीट पे और प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं पड़ता है। ये एंट्री सिर्फ आपको डिस्प्ले के अंदर, डे बुक के अंदर यहाँ पे आपका शो होता है। ठीक है जी, सेल ऑर्डर आपका यहाँ पे दिखा देगा कि 40,000 का आपने सेल ऑर्डर लिया हुआ। अब एस्केप करके अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 कंप्लीट हो चुका है। अब आ रहा है, कंपनी क्या कह रहा है कि टू प्रोड्यूस 1.25 पाउंड चॉकलेट केक फॉलोइंग आइटम आर रिक्वायर्ड। कंपनी ने क्या किया, जब केक बनाने बैठा तो इतना इतना आइटम वेट करके इसने डाला, और जब कंपनी का केक तैयार हो गया चॉकलेट केक, तो कितना बना टोटल वजन, 1.25 पाउंड। इसने बताया कि भैया 1.25 पाउंड चॉकलेट केक बनाने में मुझे ब्रेड इतना लगा, शुगर इतना लगा, एग इतना लगा, साल्ट इतना लगा, ये सब तो कंपनी को प्रोड्यूस करना है। यही आता है बिल्स ऑफ मटेरियल, और यही आज का चैप्टर है। ठीक है जी, ये आज का चैप्टर है। तो जो आइटम बनाना क्या हमें, चॉकलेट केक का ऑलरेडी हमने ऑर्डर ले रखा है, चॉकलेट केक तो मुझे मिल गया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, ऑलरेडी हमने बना रखे आइटम, तो मैं जाऊंगा इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम, और यहाँ पे करेंगे अल्टर, क्रिएट नहीं करेंगे, अल्टर करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने पहले बना रखा है, और चॉकलेट केक मैंने बना रखा है, यहाँ पे करेंगे चेंज करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आता है कंपोनेंट, बिल्स ऑफ मटेरियल। बहुत सारे टैली के अंदर आप लोगों के सामने आएगा कि ये शो ही नहीं होगा टैली में, तो आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पे नीचे कॉन्फ़िगरेशन आता है, देखो यहाँ से ध्यान से, कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, F12 प्रेस करना है, और F12 में जिसके टैली में यहाँ पे नो होगा उसमें शो नहीं होगा, जिसमें यस होगा उसी में शो होगा। अगर मैंने यहाँ पे नो कर दिया तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, बिल्स ऑफ मटेरियल शो नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर किसी टैली में नहीं हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको F12 प्रेस करना है, और यहाँ पे जा करके इनेबल कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल को यस करना है। यस करेंगे, यस करने के बाद अब मुझे कंपोनेंट्स एंटर करेंगे, और यहाँ पे मुझे चॉकलेट केक बनाना है। तो मैंने नेम ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल दिया चॉकलेट केक। अब यहाँ पे आता है कितना, यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर। अब हम बनाने बैठे हैं कितना, 1.25 पाउंड। हमें अब 1.25 पाउंड बनाने में कितना कितना आइटम लग रहा है, तो ये सारे आइटम देखो, सबका आइटम है, बट चॉकलेट केक कितना है, 0 है। दिख रहे हो आपको, 0 है, मतलब हमारे पास अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं था। अब हम करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी, अब हम मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, तो क्या क्या दे रहे हैं, 1.25 में 250 ग्राम क्या ब्रेड है, तो ब्रेड सिलेक्ट करेंगे, गोडाउन द्वाला गोडाउन से निकलेगा, और 250 ग्राम है। जो मैंने डेसिमल क्वांटिटी बनाते टाइम, आइटम बनाते टाइम मैंने डेसिमल का यूज किया था, वो इसलिए यूज किया था कि यहाँ पॉइंट लगा करके 250 ग्राम ऐसे आएगा। ठीक है, तो 0.250 250 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट है शुगर, तो मैंने यहाँ पे शुगर सिलेक्ट किया द्वाला गोडाउन के अंदर, और क्वांटिटी है 50 ग्राम 0.050, एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है आपका एग, एग कितना है द्वाला गोडाउन, और 2 पीसेज है तो 2 पीसेज लगेंगे, पीसेज में आ गया। साल्ट है, साल्ट, और साल्ट है द्वाला गोडाउन से, और यहाँ ग्राम की बात हो रही है, 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब 0.010,
10 ग्राम। उसके बाद आ गया आपका वेनिला, यहाँ पे वेनिला सेलेक्ट किया 2 लाख, और यहाँ पे जो आया 5 ग्राम, मतलब 0.005 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बेकिंग, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया बेकिंग, और यहाँ पे डोला गोडाउन के अंदर ये आया 25 ग्राम, 20 ग्राम, तो 0.020 20 ग्राम। एंड मिल्क मैंने लिया कितना, डोला गोडाउन से निकालेंगे क्योंकि स्टोर मैंने वहीं करके रखा हुआ है, और कितना 50 ग्राम, तो 0.050। एंटर प्रेस करेंगे। ध्यान से देख लो आप लोग कि ब्रेड जो है 250 ग्राम, शुगर जो है 50 ग्राम, एग है 2 पीस, साल्ट है आपका 10 ग्राम, वेनिला है 5 ग्राम, बेकिंग सोडा है 20 ग्राम, और मिल्क जो है आपका 50 ग्राम। ये सब आइटम हमें लगा, और टोटल जो मैन्युफैक्चर हुआ वो कितना केक हुआ, चॉकलेट केक 1.25 पाउंड। ठीक है जी, ये हमें बनाने में इतना आइटम लगा। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसको एक्सेप्ट करके इसको सेव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंपनी पेड इंटरेस्ट अमाउंट टू MS शंकर बेकरी प्राइवेट लिमिटेड ऑन 31st जुलाई 2021 आफ्टर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। जब बात हमने परचेज किया था MS शंकर से, मेसर्स शंकर से, तो उसी की बात हो रही है कि भाई 31 जुलाई को अब क्या कर रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इनेबल करना है। तो F11 में जाएंगे, F11 में इन्वेंट्री फीचर्स में, और यहाँ पे आता है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को यस कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी यस है, अगर आप लोगों के टैली में यस नहीं है तो यहाँ पे ध्यान रखना है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे यस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक तो ये, अब हमें कहाँ जाना है, अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, और यहाँ पे आता है वोचर टाइप। वोचर टाइप में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, और यहाँ पे क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करेंगे। एक क्लास बना लेना है, क्या बनाना है, क्लास बनाना है। एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने क्लास बनाया, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक क्लास बना लिया, और यहाँ पे करेंगे यस, यूज क्लास और इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करेंगे। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। जिस क्वेश्चन में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी तो यहाँ पे आप इसको यस कर देंगे। अभी मैंने नो ही रखना है। एंटर करके इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे, और क्रेडिट नोट के लिए शॉर्टकट की है आपका Ctrl+F8। Ctrl+F8 शॉर्टकट की करेंगे तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अब हमें ड्यू करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। अब ओरिजिनल इनवॉइस की बात हो रही है, डेट कब कह रही यहाँ पे करे चार्ज करने को, आप देखो क्वेश्चन में डेट कह रहे हैं 31 जुलाई 2021 को, तो यहाँ पे F2 से 31 जुलाई 2021, और ओरिजिनल जो हमने परचेज किया था उसकी इनवॉइस डालना है। तो परचेज मैंने किया था PUR/001/2021 22। एंटर करेंगे, और जो इनवॉइस का डेट था मेरा वो 1 मई को मैंने खरीदा था। ठीक है जी, शंकर बेकरी प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ध्यान दे, आपने ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, 55,100 था, और इसमें से टोटल अमाउंट ये ऐड हो गया। एंटर प्रेस करेंगे, न्यू रेफरेंस, यहाँ पे आप इंटरेस्ट का अमाउंट लिख सकते हैं, आपकी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है, एंटर करेंगे रेफरेंस नंबर, और एक्सेप्ट करके यहाँ पे एक ऑल्ट सी से लेजर क्लियर करेंगे, और लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, और ये हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका खर्चा है, लॉस है। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये अमाउंट को हमने ड्यू किया, अभी हमने पे नहीं किया, ड्यू किया। एक्सेप्ट करके हमने ड्यू कर दिया। जब आप ड्यू कर दोगे तो अब हमें इसको पेमेंट भी करना है, तो F5 में जाएंगे, और F5 से हमें क्या पे करना है, इंटरेस्ट पेड करना है। इंटरेस्ट पेड, और यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है, तो हमें क्या करना है, MS शंकर बेकरी, क्योंकि उसी में अमाउंट ऐड है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, आप देखो कितना अमाउंट आ रहा है, 57,163। तो हमें 2063, अगर आपको याद नहीं है कि कितना था तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते, एंटर करोगे, अगेंस्ट रेफरेंस करोगे तो यहाँ पे अपने आप शो हो जाएगा। ठीक है, 206663, तो यहाँ पे हम सेंड करें 2066
66.63 एंटर करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। और ये देखो, ये परचेज आपने किया था, ये इंटरेस्ट किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, पुराना अमाउंट हम नहीं छेड़ रहे उसका, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहे हैं। तो मैंने इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट किया एंटर करके, और पे किसके थ्रू कर रहे हैं, अपना बैंक जो हमारा वो पीएनबी बैंक मधेपुर है, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है। यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, 31 जुलाई को उसको पेमेंट कर देंगे। क्लियर है जी। ये हमने उसको ड्यू किया और ड्यू करने के बाद उसका हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है जी, कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंपनी प्रोड्यूस 200 पाउंड चॉकलेट केक ऑन 31 जुलाई 2021 एंड इनकॉर्ड लेबर चार्ज 1200 पेड। अब जो कंपनी 200 पाउंड जो ऑर्डर लिया था, अब उसी ऑर्डर को यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस का मतलब बनाना बैठेगा। अब 200 पाउंड बनेगा तो कितना केक, कितना कितना सामग्री लगेगा, ये सामग्री। अब हम कैलकुलेट करने बैठेंगे नहीं, यही था बिल्स ऑफ मटेरियल। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टॉक एक बना लेंगे, वोचर टाइप। अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, यहीं पे आता है वोचर टाइप, क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैन्युफैक्चर, MANUFACTUR, मैन्युफैक्चर। और इसको बनाएंगे स्टॉक जर्नल के अंदर। किसके अंदर, स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल में इसको सेव करेंगे। ध्यान रहे, ये वाला आइटम यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस करेंगे, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस करेंगे और एंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो अब हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वोचर में जाना है और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, सॉरी ऑल्ट प्लस F7, सॉरी ऑल्ट प्लस F7। F7 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चर। ठीक है, स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चर, हमें करना है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर करना है। और हमें क्या बनाना है अब, चॉकलेट केक। जैसे सी प्रेस करेंगे देखिए आपके पास आ जाएगा। यहाँ बता दिया है कि अभी कोई आपने नहीं बनाया है, 0 है। ठीक है जी, चॉकलेट केक। अब हम चॉकलेट केक कौन सी गोडाउन में, भाई द्वाला गोडाउन में, ऑब्वियसली द्वाला गोडाउन में। और यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, 200 पाउंड बनाने। जैसे ही आप 200 पाउंड देखेंगे, आप मैजिक देखेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बता देगा आपको कि ब्रेड आपको इतना केज लगेंगे, शुगर आपको इतना लगेंगे, एग इतना लगेंगे, साल्ट इतना लगेंगे, वेनिला इतना लगेंगे। आप वेट करके डाल दीजिए, आपका केक तैयार हो जाएगा, है ना। कितना अच्छा। ठीक है, फटाफट एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे कि इसको बनाने में ना लेबर चार्ज भी लग गया है 1200 रुपए। ठीक है जी, हम लेबर चार्ज यहाँ पे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट के अंदर यहाँ पे ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लेबर चार्ज, लेबर चार्ज। और ये जब लेजर चार्ज होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। एंटर करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और अमाउंट, कभी कभी क्या होता है कि ठेकेदारी ठेका ले लेता है जी, आप टोटल अमाउंट का मैं इतना परसेंट लूंगा, है ना। लेबर कहता है मैं 20,000 है ना जी, हम 10% लेंगे। तो अगर परसेंटेज होगा तो यहाँ पे 10% सेट कर देंगे। अगर कहते हैं नहीं जी 1200 रुपये उसने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे एंटर करके 1200 रुपये डाल देंगे। भैया ये लेबर चार्ज लग गया। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे 109 रुपया 12 पैसा पर पाउंड, ये आपको लग रहा है, मतलब 200 पाउंड जो बनाया है, 200 पाउंड, तो उसमें टोटल अमाउंट कितना लग रहा है, 21,824 रुपया। इसका मतलब एक पाउंड का जो रेट हुआ वो 109 रुपया 12 पैसा पर पाउंड, है ना। तो मैं इसको आगे मेरा काम आएगा, तो मैंने इसको 109.12 पैसा मैंने यहाँ पे लिख लिया और एंटर करके इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरा मैन्युफैक्चरिंग हो गया। क्वेश्चन में 6 नंबर मेरा काम हो गया। 31 जुलाई को मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, लेकिन 1200 रुपया पेड बाय बैंक, चेक के द्वारा पेमेंट करना है। तो F5 में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेबर चार्जेस 1200 रुपया, एंटर करेंगे और यहाँ पे करेंगे बैंक। तो मेरा पीएनबी बैंक मधेपुर है, एंटर करेंगे और यहाँ पे लेबर चार्जेस पेड कर देंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कंपनी डिलीवर 200 पाउंड। अब कह रहा है कंपनी डिलीवर कर रहा है 200 पाउंड चॉकलेट केक टू राहुल ट्रेडर। भाई बना तो लिया, अब जो ऑर्डर मिला था अब उसको घर पे पहुंचाने जा रहा है, डिलीवरी दे रहा है। ठीक है जी, घर पे देने जा रहा है और डिलीवरी दे रहा है। तो जब कंपनी डिलीवरी दे रहा है तो कौन सी डेट यहाँ पे बता नहीं रहा है, इसका मतलब 31 जुलाई को ही डिलीवरी कर रहा है। तो कंपनी डिलीवर कर रहा है 31 जुलाई, मेरा डेट F2 से चेक कर लेते हैं, 31 जुलाई।
और डिलीवरी के लिए एक फीचर्स इनेबल करना होता है, F11 में जाएंगे और F11 में आता है, F2 में जाएंगे और यहाँ पे आता है इनेबल डिलीवरी और रिसिप्ट नोट को यस करेंगे। ठीक है जी, डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट को करेंगे यस और इसको करेंगे एक्सेप्ट यस। अब जब यस करेंगे तो हमें क्या करना है, डिलीवरी नोट, और डिलीवरी नोट के लिए शॉर्टकट की होता है यहाँ पे, इसके लिए शॉर्टकट की है डिलीवरी नोट के लिए कंट्रोल प्लस, डिलीवरी नोट के लिए ऑल्ट प्लस F8। ठीक है जी, F8 डिलीवरी नोट, ये देखो लिखा भी हुआ, यहाँ पे कोई घबराना नहीं है, डिलीवरी नोट यहाँ पे है और सिंगल लाइन के लिए ऑल्ट होता है। ठीक है जी, तो ऑल्ट प्लस F8 किया, देखो डिलीवरी नोट आ गया। अब डिलीवरी नोट के लिए रेफरेंस नंबर है, तो रेफरेंस नंबर DEL/001/2021-22 मैंने एक तरह का रेफरेंस नंबर दे दिया। और पार्टी किसको करना है हमें, राहुल ट्रेडर्स को और सेल्स को, और यहाँ पे नेम क्या लेना है, चॉकलेट केक। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे DEL हमें ट्रैकिंग नंबर के लिए एंटर किया और ये ऑर्डर इसी ऑर्डर के बेस पे करना है। ठीक है जी, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे 200 पाउंड कह रहा है और रेट की बात हो रही है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी डिलीवर 200 पाउंड चॉकलेट केक राहुल ट्रेडर्स विथ मार्कअप प्राइस 25%। अब ये कंपनी बहुत ही अच्छा ईमानदार है, ये कह रहा है कि भैया आपने जो मुझे 200 उस टाइम जो मैंने 220 रुपया रेट बताया था ना पर पाउंड, वो आप मुझे 220 मत दीजिए, मुझे थोड़ा कम दे दीजिए। क्या दे दीजिए, मुझे जितना बनाने में लगा ना उसको मुझे 25% एक्स्ट्रा दे दीजिए। ठीक है, जितना मुझे बनाने में लगा उसका 25% लगा दीजिए। तो 25, अब कैसे पता चलेगा बनाने में कितना लगा, इसीलिए मैंने टैली में कंट्रोल एन करके लिख दिया था आपको कि 109 रुपया 12 पैसा पर पाउंड लगा था। जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग दिखाया था आपको तो दिखा दिया था कि 109 रुपया 12 पैसा पर पाउंड लगा था। जब 109 रुपया 12 पैसा पर पाउंड रेट लगा है, इसका मतलब है 100% ये, 100% ये और 25% एक्स्ट्रा ले रहा है, 125। तो इसका मतलब 109.12 मल्टीप्लाई 125% अगर मैं कर दूं तो मेरा क्या होगा, 109, सॉरी मैं 190 लिख दिया, 109, ध्यान से देखो 109.12 मल्टीप्लाई 125%। तो जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन होता है बच्चे, ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस एन, घबराना नहीं है, कंट्रोल प्लस एन से कैलकुलेटर ओपन कर लोगे, 109.12 मल्टीप्लाई 125%। आप कह सकते हो कि सर 125 क्यों किया, भैया 100% तो ये रेट है ही, उसमें 25% एक्स्ट्रा, इसीलिए मैंने 25% जोड़ दिया इसमें। तो 125% कितना, 136 रुपया 40 पैसा, और वहां पे कंट्रोल एम से ऑफ करेंगे, 136 रुपया 40 पैसा एंटर करेंगे। ये आपको जो 220 की बात हो रही थी ना, उसने कम ले लिया, कह रहे भैया मुझे इतना ही चाहिए, ज्यादा हमें नहीं चाहिए। एंटर करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री आपने उसको डिलीवरी कर दी। ठीक है जी, ये एंट्री आपने डिलीवरी कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग सिखाया था कि हमें बिल्स ऑफ मटेरियल सिखाना, और एक हमने इसमें ऐड कर दिया कि आपको जीएसटी का भी क्वेश्चन मैं कर देता हूं कि जीएसटी कैसे क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक आशीष झा प्राइवेट लिमिटेड, ऊपर का जो बिल होता है उसने बिल दिया है। ठीक है, उस पर जो बिल होता है ऊपर वाला लेटर हेड का मतलब इसने बिल दिया है किसको, आशीष झा प्राइवेट लिमिटेड ने किसको दिया, अक्षत झा इंडिया को दिया, और उस पे क्या है, रेंट। इसका मतलब रेंट जो है पे कर रहा है, मतलब हम बुक एंट्री कर रहे हैं तो हम रेंट पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, आशीष झा प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है जी, आशीष झा प्राइवेट लिमिटेड को रेंट पे कर रहा है कौन, अक्षत झा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, तो हमें एक रेंट का एज ए इनवॉइस की बात हो रही है, एज ए इनवॉइस की बात हो रही है, इसके लिए ये एंट्री जो हम करेंगे वो किसके अंडर करेंगे, F8 में करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम F8 में करेंगे। लेकिन रेंट की बात हो रही है, स्टॉक नहीं हो रही यहाँ पे, तो आइटम में नहीं जा करके ऑल्ट आई करेंगे। आइटम में ऑल्ट आई करेंगे तो देखो पर्टिकुलर में आ जाएगा, ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो आइटम नेम आएगा, फिर से ऑल्ट आई करेंगे तो पर्टिकुलर आ जाएगा। इसकी एंट्री हमें पर्टिकुलर में करना है। अब बात आता है यहाँ पे सर्विस टैक्स की, तो सर्विस टैक्स के लिए फीचर्स इनेबल करना है, F11 में जाना है, F3 में जाना है, और F3 में यहाँ पे
F3 में जाना है और यहाँ पे एंट्री करना है सर्विस टैक्स। इनेबल सर्विस टैक्स को यस करेंगे, इसको भी यस करेंगे और यहाँ पे सर्विस टैक्स नंबर बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेरा ऊपर भी क्वेश्चन में दिया हुआ था सर्विस टैक्स नंबर, तो यहाँ पे मैंने सर्विस टैक्स नंबर ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी और टैली के अंदर ऑल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पहले ही कंपनी बता रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे पैन नंबर की बात हो रही है तो ये भी पैन नंबर कॉपी कर लेंगे और यहाँ से पैन नंबर सेट कर लिया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है जी। एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर आता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इनवॉइस नंबर, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर डाल दिया और यहाँ पे पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम है किस पार्टी से, आशीष झा प्राइवेट लिमिटेड। तो आशीष झा प्राइवेट लिमिटेड का क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पे ऑल्ट सी से, और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट किया। जब भी जिससे मुझे पैसा देना है वो हमारा क्रेडिटर होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है, तो सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पे मेंटेन बाय बिल वैल्यू यस कर देते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और ये एंट्री जो आएगा ऑल्ट सी से, ये आएगा रेंट। ये जो रेंट है आशीष झा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये रेंट हम पे कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ऊपर में नीचे अक्षत है, ऊपर में आशीष है और नीचे साइन कर दिया अक्षत है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद वाला मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे फ्रेंचाइजी पे कर रहा है, इसको हम रेंट रिसीव कर लेते हैं, ये रेंट रिसीव कर लेते हैं। तो इसको मैं जो आशीष झाग बनाया, तो ये सन रेंट जो है वो इनडायरेक्ट इनकम है, ये मेरा ये इनडायरेक्ट इनकम है, मैं इसको इनकम मान लेता हूँ और आगे वाले का मेरे एक्सपेंसेस है। तो या तो आप इस रेंट को इनडायरेक्ट इनकम में कर सकते हैं और सेल में भी एंट्री कर सकते हैं, एज ए इनवॉइस है तो आप यहाँ तो सेल कर लीजिए या आपने इनडायरेक्ट इनकम कीजिए। तो मैंने सेल्स में डाल दिया, इन्वेंट्री इफेक्टेड, एंटर किया और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, जीएसटी की बात हो रही है। अब यहाँ पे जीएसटी की बात है तो अप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे अप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे सर्विस टैक्स यस। यहाँ पे मैंने लिया रेंट और सर्विस टैक्स है 14%, एंटर करेंगे। यहाँ पे 0.5% है, 0.5% और 0.5% हमारा कृषि कल्याण सेस है और 0.5% आपका स्वच्छ भारत सेस है, इसको हमने सेट कर दिया। मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा था, जो आशीष का मैंने यहाँ पे लेजर बनाया था, यहाँ पे ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बना दिया था, ये आपका सन्ड्री डेटर्स है, ध्यान दे, है ना, सन्ड्री डेटर होगा। जब आप सेल करोगे तो भाई सेल करेंगे तो सन्ड्री डेटर्स होगा, तो यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है जी, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे जब भी किसी को सेल करेंगे वो अब इससे पैसा लेना है, वो सन्ड्री डेटर्स होता है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए पैसा लेना है यहाँ पे, ये जो है ना अमाउंट, ये आपका आशीष झा लिखा हुआ है, ये चेंज है यहाँ पे, इसको मैंने चेंज कर दिया। ये आशीष झा ऊपर है, आशीष झा ने अक्षत झा और आशीष झा, इसको ऊपर कर लेते हैं, ये इससे लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, अक्षत झा का बिल है और आशीष झा, तो आशीष झा ने बिल इशू किया है, बिल इशू किया यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे। रेंट, रेंट हमें लेना है, तो रेंट के लिए हमने बिल एज ए इनवॉइस देना है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए सन्ड्री डेटर्स डाला आशीष झा को, और रेंट के लिए हमारा एक सेल का अमाउंट है, और अमाउंट कितना है यहाँ पे 50,000, तो यहाँ पे 50,000 सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और यहाँ पे एक ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे सर्विस टैक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, और यहाँ पे एंट्री करेंगे किसके अंदर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ये आएगा आपका सर्विस टैक्स, सेलेक्ट करेंगे सर्विस टैक्स, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, सर्विस टैक्स सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह एक बना लेंगे कृषि कल्याण सेस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कृषि कल्याण सेस, यहाँ पे कृषि कल्याण सेस,
और यहाँ पे टाइप करेंगे कृषि कल्याण सेस, और ये भी आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ पे कृषि कल्याण सेस, और यहाँ पे एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। फिर से ऑल्ट सी करेंगे, और दूसरा है आपका स्वच्छ भारत सेस, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्वच्छ भारत सेस, ऑल्ट सी से स्वच्छ भारत सेस, और ये भी आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्वच्छ भारत सेस, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं 57,500 ये आपका मैच हो गया। ठीक है जी, एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा था कि मैंने नाम ऊपर नीचे हो गया था, इसीलिए हमने उसको किया है। यहाँ पे सेल की एंट्री करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 से आपको क्लियर हो जाएगा कि आशीष झा प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे मनी रिसिप्ट है। देखो यहाँ पे थैंक्स फ्रॉम अक्षर झा, यहाँ पे ये भी उल्टा हो गया है। यहाँ पे आशीष झा है, यहाँ पे मैंने दिया एक के ऐसे अक्षत झा, और यहाँ पे ले देंगे आशीष झा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पैसा रिसीव करे थैंक्स फ्रॉम, किससे? आशीष झा से रिसीव करेगा। तो रिसीव करेगा तो यहाँ पे F2 से F6 से रिसीव करेगा, F6 से रिसीव कर रहा है पैसा, और किससे करेगा? यहाँ पे आशीष, सेलेक्ट करेंगे आशीष झा, और यहाँ पे अमाउंट आ गया 57,500। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे करंट बैलेंस है 57,500, और ये पे आपका पेंडिंग इनवॉइस नंबर, ये आपका आ जाएगा 57,500। अमाउंट रिसीव किया, और रिसीव कब कर रहा है? 1 अगस्त को। तो F2 प्रेस करेंगे, 1 अगस्त डेट चेंज कर देंगे, और अमाउंट जो करेंगे वो चेक के थ्रू दे रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक नंबर, और पीएनबी बैंक का दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा पीएनबी बैंक में ही बैंक अकाउंट नंबर है। मैं यहाँ पे चेक नंबर डाल दिया, एंटर करेंगे, और इसको कर लेंगे सेव। ये मैंने पैसा रिसीव कर लिया। इसे देखो आपको यहाँ पे करंट बैलेंस 0 हो गया। क्लियर है? ये सेव कर लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? शिवम केक हाउस जो है, शिवम केक हाउस जो है वो क्या कर रहा है? अक्षत झा को बिल दे रहा है। अक्षत झा को, क्योंकि देखो कंपनी, मेरा कंपनी क्या है? आशीष झा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कंपनी मेरा आशीष झा प्राइवेट लिमिटेड था, और अक्षत झा को मैंने उसको मान लिया। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है? यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है? यहाँ पे एक तरह का फ्रेंचाइजी पे कर रहा है। शिवम क्या कर रहा है? आशीष प्राइवेट लिमिटेड, और आशीष ही मेरा कंपनी है। मैं बार बार अक्षत को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट कंपनी का नाम मेरा आशीष प्राइवेट लिमिटेड है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे आशीष बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये भी वहां पे सही है, था कोई गलती नहीं था। ठीक है, हमने कंफ्यूजन थोड़ा सा था कि उसको हमने परचेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है? अब हमें ये वाला एंट्री करना है शिवम केक हाउस को। ठीक है जी, और आशीष झा से। तो आशीष झा कौन है? हम है, क्योंकि हम कंपनी है। ठीक है, तो हमें एंट्री करना है, और हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं फ्रेंचाइजी फी। ठीक है जी, पे कर रहे हैं हम फ्रेंचाइजी फी। तो हमें क्या करना है? F9 में एंट्री करना है, और F9 में क्या करेंगे? एंट्री पर्टिकुलर में करेंगे। तो यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर कॉपी करेंगे, यहाँ पे एज ए इनवॉइस नंबर डालेंगे, और डेट है यहाँ पे 1/9/2021। F2 प्रेस करेंगे, 1/9/2021 एंटर करेंगे, और यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया। पार्टी किससे कर रहे हैं? शिवम केक हाउस से। शिवम केक हाउस से बिल आया है, शिवम केक हाउस को बिल आया है। तो यहाँ पे ऑल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे, शिवम केक हाउस, और ये आएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर। जिससे बिल आता है, जिसको पैसा हमें देना है, वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। जिससे मुझे पैसा लेना है, वो हमारा सन्ड्री डेटर्स होता है। तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर लिया, मेंटेन बाय बिल यस करेंगे, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पे एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पर्टिकुलर में है फ्रेंचाइजी फी, रॉयल्टी। ये हमारा क्या है? खर्चा है, हमें रॉयल्टी दे रहा हूँ, खर्चा है। तो ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे फ्रेंचाइजी फी, और ये हमारा आएगा सन्ड्री, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, खर्चा है हमारा। तो हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इन्वेंटरी वैल्यू और इफेक्टेड
नो एंटर करेंगे और यहाँ पे आएगा अप्लीकेबल, तो यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे, सर्विस टैक्स यस करेंगे और ये आपका क्या है, फ्रेंचाइजी फी रॉयल्टी 14% है, एंटर करेंगे, ये भी 0.5% है, 0.5% है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि सर्विस टैक्स, कृषि कल्याण और स्वच्छ भारत, वही किया। अब एक चीज मैं नया चीज ट्रिक सिखा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि ये अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, कभी कभी क्या होगा कि 40,000 आपको अमाउंट टोटल दे रहा है और ये अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, ये वाला अमाउंट हमें डालना है 40,000, उसमें से ऑटोमेटिकली ये आ जाना चाहिए, कृषि कल्याण से ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए F12 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आता है अलाउ एंट्री फॉर अमाउंट एक्सक्लूसिव फॉर टैक्स सर्विस लेजर, इसको अगर आप यस करेंगे और एंटर करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कितना अमाउंट, अगर मैं ये वाला अमाउंट 40,000 डालूंगा 40,000 तो देखो ऑटोमेटिकली कितना आ गया 34,782 तो वही 34,782 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपको F12 में जाकर के इनेबल करना है, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आता है आपका सर्विस टैक्स, तो मैंने यहाँ पे सर्विस टैक्स ले लिया, ये ऑटोमेटिकली आ गया, कृषि कल्याण ऑटोमेटिकली आ गया, स्वच्छ भारत ये आपका ऑटोमेटिकली आ गया, एंटर करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस नंबर देकर के हमने इसको सेव कर लेना। ठीक है जी, ये परचेज की एंट्री। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि मुझे कंपनी में बार बार एंट्री करने लगा तो कंफ्यूजन हो गया था, यहाँ पे ये ठीक था, ये जो एंट्री था मैं अंडू कर लेता हूँ, ये मैं ठीक था, कंट्रोल जेड करके मैं अंडू कर लिया यहाँ पे। ठीक है जी, ये हमारा ठीक था। यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया आशीष झा तो खुद ही कंपनी ना, आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आशीष झा तो खुद ही कंपनी है, तो आशीष झा ने ही बिल दिया है, किसको दिया, अक्षत झा को, ध्यान से देखो आशीष झा ने अक्षत झा को बिल दिया है, तो आशीष झा कंपनी है और अक्षत झा को, तो यहाँ पे जो एंट्री किया मैंने अकाउंट्स इन्फो में लेजर अल्टर और किसका ये अक्षत झा को ए के अक्षत, तो क्या हुआ कि आशीष झा की जगह मैंने 2 बार आशीष बना दिया, देखो ऊपर में भी आशीष झा और नीचे भी आशीष झा, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, अक्षत, कंफ्यूजन हो गया था वहां पे, तो यहाँ पे बना देंगे ए के एस एच अक्षत झा, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, एंटर करेंगे और ये हमारा एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं कर, सिर्फ हमने नाम चेंज किया है, कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अक्षर झा कर दिया। अब देखो एंट्री में कुछ भी नहीं चेंज हुआ होगा, कुछ भी नहीं, एज इट इज रहेगा। डे बुक में आप जाएंगे, कोई घबराना नहीं है, वहां पे आप देखो कि ये वाला एंट्री मैंने रिसीव किया था, यहाँ पे रेंट रिसीव किया, वही रेंट रिसीव हुआ है, और वहां पे भी जो एंट्री किया था मैंने, सेल की एंट्री करी थी 57,500, वही वाला एंट्री है। ठीक है, हमने रिसीव ही किया, पैसा रिसीव ही किया था, बट हमने नाम ठीक कर दिया, वहां पे आशीष यहाँ भी था और यहाँ भी मैंने आशीष कर दिया था। ठीक है जी, तो कुछ भी नहीं करना आपको, क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में 57,500 हमने रिसीव कर ली, ये हो चुका है। 10 नंबर भी मेरा हो चुका है, 11 नंबर भी हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 एक रह गया यहाँ पे बीच में, कह रहा है ऑन 2 अगस्त 2021 कंपनी सेंट इनवॉइस। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि on 2 August 2021 company sent an invoice to Rahul Traders on received entire amount by check and give 3% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। मतलब कंपनी अब क्या कर रहा है, इनवॉइस दे रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, एक चीज देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब आप प्रॉफिट सेल किया था, जब आपने वहां पे डिलीवर किया था, तो वहां पे आइटम तो डिलीवर हो गया, बट यहाँ पे बिल नहीं बना। आप यहाँ पे देखिए सेल्स बिल टू मेक, अभी सेल में ये एंट्री ट्रांसफर नहीं हुआ। 27,800 कौन सा वाला, जो आपने डिस्प्ले में डे बुक में यहाँ पे डिलीवर नोट किया था, 27,800 रुपए का जो डिलीवरी किया था आपने, वो वाला एंट्री सेल में ट्रांसफर नहीं हुआ। डिलीवरी नोट 200 पॉइंट, ये 27,800 अभी आपने डिलीवर किया है, बिल नहीं भेजा है, ध्यान रखना, ये आपने डिलीवर किया है। तो हमें क्या करना है, अब बिल भेज रहा है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2 अगस्त को, ठीक है जी, तो 2 अगस्त को क्या कर रहा है, बिल भेज रहा है। तो अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे और जब बिल देने की बात आएगा तो
F8 में एंट्री करेंगे। किसमें करेंगे? F8 में। और डेट क्या करेंगे? 2 अगस्त। तो यहाँ पे 2 अगस्त को करेंगे एंटर। अब रेफरेंस नंबर है तो इनवॉइस को मैंने लिखा INV स्लैश रेफरेंस नंबर INV स्लैश 001 स्लैश और कितना 2017 अरे 2021-22 21-22 एंटर करेंगे। और किसको कर रहा है? अब राहुल भेज रहा है राहुल ट्रेडर्स, क्योंकि उसी से लिया था। और क्या चीज? क्या? चॉकलेट केक का। यहाँ पे ऑल्ट हमें क्या करना है? ऑल्ट आई में एंट्री करना है आइटम में। ठीक है, सेल्स एंट्री, सेल्स अकाउंट और किसका? राहुल चॉकलेट केक। अब ये जो पॉइंट हमने बनाया था यही वाला पॉइंट इसी के अगेंस्ट, क्योंकि डिलीवर इसी से लिया था। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ये आप एंटर करेंगे न्यू रेफरेंस नंबर, एंटर करके इसको कर देंगे एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे ये आपका बिल टू मेक जो आ रहा था तो ये अमाउंट ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया? सेल में चला गया। जब आपका सेल में जाएगा तभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे दिखाएगा, नहीं तो ये अमाउंट नहीं दिखाता। मतलब आपने अब इनवॉइस उनको भेज दिया है। जब आपने इनवॉइस दे दिया तो ये आ गया। जब इनवॉइस दे दिया है तो कह रहा है कि भैया अब जो इनवॉइस दे रहे हो ना वो आपको पे कर रहा है पैसा, मतलब पैसा हमें रिसीव हो रहा है। और क्या रिसीव हो रहा है? 3% डिस्काउंट ले रहा है वो कह रहे हैं भैया मैं 3% डिस्काउंट दे दो। तो डिस्काउंट दे दो, पैसा मुझे कितना आना है? 27,280, लेकिन मुझे पैसा कम आ रहा है तो मैं रिसीव करूंगा अकाउंटिंग वाउचर में और F6 में एंट्री करूंगा। और यहाँ पैसा मुझे किस में आएगा? किससे आएगा? राहुल ट्रेडर्स से। राहुल ट्रेडर्स से कितना आना है? 27,280 आने थे, 27,280 आने थे इसी के अगेंस्ट, बिल के अगेंस्ट। और आ कितना रहा है मेरे बैंक में? तो यहाँ पे कंट्रोल एन से कैलकुलेट करेंगे 27,280 मल्टीप्लाई 3%, एंटर करेंगे 818.40 पैसा यहाँ पे लिखेंगे। और सी से डिस्काउंट अलाउड क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है? खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लॉस हो गया ना, पैसा ज्यादा आने थे लेकिन कम आ रहे तो ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। एंटर करेंगे, सेव करेंगे। कितना कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे? एंटर हमने लिख लिया 818.40 रुपए। यहाँ पे 818.40 रुपए। उसके बाद पैसा मेरे पास बैंक में कितना दे रहा है? वो दे रहा है 26,461। समझ में आया ये चीज? 27,280 रुपए लेने थे, है ना, बट मेरे बैंक में कितना चेक काट के दे रहा है? 26,461। तो मैं अपना बैंक में ले लिया, इतना अमाउंट हमारा लॉस हो गया। तो ये हमारा डिस्काउंट अलाउड हो गया और उसका करंट बैलेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, एंटर करेंगे। चेक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं दिया हुआ है, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन आपका आ गया। उसके बाद मैंने ये वाला कर ही दिया था फ्रेंचाइजी वाला, और ये एंट्री कंप्लीट हो गया आपका। नहीं, और भी है, पास द नेसेसरी एंट्री। ठीक है जी, इसको भी कर लेते हैं। अब यह कह रहा है कि शिवम केक हाउस, ठीक है, पैसा अब क्या कर रहा है यहाँ पे? मनी रिसिप्ट को देख के देखिए क्वेश्चन में क्या कह शिवम केक हाउस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आशीष से पैसा क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है ना। इसका मतलब क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ से फ्रेंचाइजी फी जो है हमने क्या किया था? हमें फ्रेंचाइजी फी पे करना है। तो हम पे करेंगे क्योंकि आशीष हम हैं, आशीष को हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे? पेमेंट में F5 में जाएंगे और F5 पेमेंट करेंगे। और किसको करेंगे? शिवम केक हाउस। और शिवम केक हाउस सेलेक्ट करेंगे। कितना अमाउंट है यहाँ पे? देखिए लिखा हुआ है कितना अमाउंट है? 40,000। और यहाँ पे मनी रिसिप्ट में भी कितना कह रहा है अमाउंट? 40,000 का कह रहा है सीधा, तो बिल्कुल 40,000। तो यहाँ पे 40,000 एंटर करेंगे और अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा। ऑन अकाउंट करेंगे तो ऑन अकाउंट। देखो आपके यहाँ पे करंट बैलेंस 0 हो गया। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या है? चेक नंबर बता रहा है और हमें चेक दे, इसका मतलब हमारा पीएनबी बैंक से गया होगा। और अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो रेंट हमने रिसीव किया और फ्रेंचाइजी फी हमने पे किया। ठीक है जी, रेंट हमने रिसीव किया और फ्रेंचाइजी फी हमने पे किया, बस। उसके बाद कह रहे 1 नवंबर 2021 पेड कंपनी। 13 नवंबर को फिर से कह रहे 13वां नंबर क्वेश्चन है, जो इंटरेस्ट वहां पे कर रहा था, जो इंटरेस्ट यहाँ पे किया था
देखो यहाँ पे क्वार्टरली कह रहे थे ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जब क्वार्टरली पे किया था, यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया था शंकर को 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, तो वही अमाउंट यहाँ पे कह रहा है कि भैया अक्टूबर मतलब होने के बाद यहाँ पे कह रहा है 1 नवंबर को, 1 नवंबर मतलब अक्टूबर तक की पेमेंट जो है इंटरेस्ट फिर से पे करो, मतलब दूसरा क्वार्टर। ठीक है भाई, कह रहे हैं हम कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ड्यू करना है, और ड्यू करने के लिए वहां पे क्या शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस F8, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, और एंट्री कह रहा है कौन सी डेट को, 1 नवंबर 2021, F2 करेंगे 01 नवंबर 2021, और वही वाला लेंगे इनवॉइस नंबर परचेज PUR/001/2021 एंटर करेंगे, और जो हमारा परचेज का इनवॉइस था 1 मई का था, एंटर करेंगे, और MS शंकर का ही अब देखो ऑटोमेटिकली फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब कितना हो गया, 2089.50, ये ऐड हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना है। एंटर करेंगे, यहाँ पे भी मैंने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है तो इंटरेस्ट 2 कर देते हैं, इंटरेस्ट 2 नाम से बना लेते हैं, एक बता रहा है कि ऑलरेडी था आपका, एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हमें, और यहाँ पे एंटर करके इसको इंटरेस्ट पेड नाम से हमने बना दिया। ये अभी हमने ड्यू किया है। अब ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, ड्यू करने के बाद पे करेंगे, तो F5 में जाएंगे और पे करेंगे, तो किसका, MS शंकर से, शंकर उसी में पैसा ऐड हो चुका है, कितना था हमें नहीं पता कितना था, तो एंटर करके अगेंस्ट रेफरेंस करके चेक कर लेंगे, 2089.59, 2089.59, 2089.59 एंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस ये इंटरेस्ट वाला सिलेक्ट कर लिया, एंटर करेंगे, और एंटर करके हमने बैंक के थ्रू पे कर दिया। यहाँ पे चेक नंबर की कोई बात नहीं हो रही, चेक नंबर नहीं है, एंटर करेंगे, ये हमने पहले हमने इंटरेस्ट ड्यू किया, उसके बाद हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, एंटर करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पास द एंट्री बाय द बिलो डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आशीष झा क्या कह रहा है कि ये पे कर रहा है, पे क्या कर रहा है, टैक्सी फेयर द्वालक टू पट्टी टोल और दरभंगा टू मधेपुर, टैक्सी फेयर कर रहा है, ये भोचर है 250 रुपए का, कैश में एंट्री है, चेक भी दिया हुआ है, यहाँ पे टिक किया हुआ है कैश में, कुछ भी नहीं करेंगे, F5 में पेमेंट करेंगे, और एक तरह का ये क्या है, लोकल कन्वेंस है, तो यहाँ पे ऑल्ट सी से एक लेजर बना लेंगे, कन्वेंस CONVENCE, कन्वेंस फी, और यहाँ पे कन्वेंस फी की जगह कन्वेंस एक्सपेंसेस कर देते हैं, कन्वेंस एक्सपेंसेस, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कंट्रोल से सेव कर लेंगे, एंटर करेंगे, और कितना अमाउंट है यहाँ पे, 230 रुपए, 230, और किसके द्वारा दे रहा है, कह रहे कैश, ठीक किया हुआ है कैश, तो भैया कैश लिख देते हैं, कैश, एंटर प्रेस करेंगे, निगेटिव है कैश, कैश नहीं है हमारे पास, सेव कर लेंगे, इसलिए माइनस में दिखा रहा, ये एंट्री आपका हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट, ये आपका बैलेंस शीट आ जाएगा, और यहाँ पे बैलेंस शीट में माइनस इसीलिए आ रहा है 230, ध्यान से देखो 230 क्योंकि कैश इन हैंड माइनस में था, पैसा था ही नहीं, और हम पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए माइनस में दिखा रहा है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग ये सारा कुछ दिखा दिया, नेट प्रॉफिट में है कंपनी 15,467। ठीक है, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो था बीच में, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन में एज इट इज दे रहा हूँ आप लोगों को, सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे, ध्यान से रखना, कंपनी वहां आशीष नाम से ही बना था, तो इसलिए कंफ्यूजन था, आशीष ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, तो इसको ध्यान से रखना आपको। यहाँ पे रेंट रिसीव हो रहा है, यहाँ पे रेंट रिसीव हो रहा है, मतलब हम बिल भेज रहे हैं, क्योंकि आशीष हम है, हम बुक लिख रहे हैं, तो इसीलिए आशीष जो है वो रेंट रिसीव कर रहा है, किससे, अक्षत से। ठीक है जी, तो अक्षत से रिसीव करेगा, तो जिससे रिसीव करे वो हमारा सनरी डेटर्स होगा। क्लियर है, तो स्टॉप कर रहा हूं आप लोगों का, थैंक यू।